हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर होती है इंट्यूटिव रीडिंग। एंड चलिए देख लेते हैं कि क्या यूनिवर्स, एंजल्स एंड डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं जो आपसे रेजोनेट करते ही करते हैं। भले ही आज ना करें, लेकिन 15 डेज तक आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। ओके, तो रीडिंग जो है वो जेंडर न्यूट्रल, कलेक्टिव एंड सभी साइन के लिए होने वाली है। इसके अलावा रीडिंग टाइमलेस रहेगी। जब भी आप लोग इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, ये आपसे रेजोनेट करने वाली है। तो बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। एंड अगर आपसे मैच करती है तो आप इसको क्लेम कीजिएगा। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या इम्पोर्टेंट जानकारी है जो मेरे व्यूअर्स को मिलना ज़रूरी है। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। चलिए, ओके, थोड़े से कार्ड्स मैं और निकालूंगी। ओह माय गॉड, चलिए, कार्ड्स निकल आए हैं अपने आप ही। एंड वो भी बिल्कुल लिमिटेड निकले हैं। इसका मतलब डिवाइन यही चाहते हैं कि मैं यही कार्ड निकालूं। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कौन से कार्ड मुझे निकालने चाहिए। ओके तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आ चुकी है बर्डन की। 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके ऊपर किसी तरह का बर्डन हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बिल्कुल आपके सर पे सवार है। ओके, या तो आपके सर पे किसी का भूत सवार हो सकता है। मतलब कि जैसे कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई हैबिट हो सकती है, कोई हॉबी, कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए हार्मफुल है। ओके, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो बिल्कुल भी इनको आपकी तरफ देखने नहीं देती है। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकती है एंड बहुत ज़्यादा चालाक हो सकती है। ओके, 6 नंबर है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी ऐसे पर्सन की तरफ फिसल गए हों किसी अट्रैक्शन की वजह से, या ये आप भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा लव रोमांस आपने फील किया था, लेकिन अब सिचुएशन हो चुकी है जस्ट अपोजिट। ओके, तो चलिए, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट साइन आए हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 4, 4 देख रहे हो सकते हैं आप लोग। एंड 44 किसी की एज हो सकती है। एंड यहाँ पर 2 एंड 13 भी 4 ही होता है। ओके, तो ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 444 देख रहे हो सकते हैं आप लोग। यस, तो पहली चीज़ तो ये है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर इस वक्त आप लोगों के अंदर, देखिए, हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी या ये करियर हो सकता है, या कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपके सर पे सवार है, जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये हर वक्त आपको ड्रेन कर रही है। या आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, तो ये जो कुछ भी है, या पास्ट में कुछ ऐसा था, किसी ने आपको इस कदर ड्रेन कर दिया था कि आप बिल्कुल जैसे किसी ने यस, बिल्कुल सारी एनर्जी निचोड़ ली हो। इस तरह की कंडीशन आपके साथ हो सकती है। ये किसी का फियर भी हो सकता है। ये कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है जो किसी ने आपके ऊपर कर दिया था, एंड जिस वजह से आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लग गए थे। आपको कुछ नज़र नहीं आता था। मतलब जैसा आपको वो गाइड करता था, जैसे वशीकरण वगैरह होता है। वशीकरण क्या होता है? जैसे सम्मोहन, वशीकरण, इस तरह की चीज़ें, हिप्नोटाइज कर लेना। एंड आपके माइंड पर या तो किसी ने इस तरह का ब्लैक मैजिक किया था, या किसी का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था, नेगेटिव इम्पैक्ट था आपके ऊपर कि आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था कि सामने क्या है, आपको क्या डिसीज़न लेना है, कैसे क्या करना है। तो सिचुएशन ये है कि इस वक्त आपके लिए क्या है
कि आपको अपने पास्ट को होल्ड करके नहीं रखना है, क्योंकि दिखाई पड़ रहा है कि ये कंडीशन गुजर चुकी है कुछ लोगों के लिए, ये सब बीत चुका है। ओके, ये टाइम गुजर चुका है। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों को पास्ट को होल्ड करके नहीं रखना है, जो बीत गया वो बात गई, इस तरीके से आपको सोचना है। एंड आपको यस आपको अपने अंदर झांकना है। यहाँ पे हर्मिट वाली कंडीशन आई है, मतलब कि आप लोग बहुत ओल्ड सोल हो सकते हैं, आप लोग डीप थिंकिंग कर रहे हो सकते हैं कि ये आपके साथ हुआ क्या था, आखिर आप क्यों किसी के कहने पर अपनी ज़िंदगी को स्पॉइल कर रहे थे, क्यों किसी की वजह से आपने या तो आपने अपनी लव रिलेशन को ख़राब कर दिया है, या तो फिर आपको लोगों की बड़ी चिंता थी, या किसी ने आपको ऐसा कहा था कि अगर तुमने उससे मैरिज की या उसके साथ कनेक्शन रखा तो लोग क्या कहेंगे। आप किसी की बातों में आ गए थे, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो किसी की बातों में आ गए थे, जिसकी वजह से ये आपके लिए कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे। बट अब ये अपने अंतर्मन में झांक रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, एंड इनको फील हो रहा है कि इनकी दिल की आवाज़ सिर्फ आपका ही नाम लेती है। ओके, या ये आप हो सकते हैं कि आपका दिल हमेशा आपके पार्टनर के साथ ही कनेक्टेड है, भले ही आसपास कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ सिचुएशन जो है वो ब्लैक मैजिक की भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे है ये सब की सब स्पिरिट दिखाई पड़ रही हैं। ओके, तो हो सकता है कि आपके मन में इतने सारे नेगेटिव ख्याल आ गए थे, आपको आपके माइंड को किसी ने कैप्चर कर लिया था, या फिर आप लोग हो सकता है कि कुछ लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हों, एंड जो नेगेटिव एनर्जीज थी वो नहीं चाहती थी कि आप लोगों का यूनियन हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो डिवाइन कनेक्शन होते हैं, एंड अगर वो लोग मिल जाते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज का सबसे ज़्यादा लॉस होता है, जिसकी वजह से या तो किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा दिया था, जिस वजह से आप डिसीजन ले नहीं पा रहे थे, आप कंफ्यूज थे, आप समझ नहीं पा रहे थे, सब कुछ ब्लर हो गया था। यस, फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज, या तो आपके साथ किसी की फाइट हो सकती है, एक ज़बरदस्त फाइट दिखाई पड़ रही है मुझे। यस, ये जो भी क्लाइमेक्स है, ये जो भी सिचुएशन चल रही है, चाहे वो आपकी लाइफ में लव सिचुएशन हो या कोई भी कंडीशन हो, उसमें एक फायरी क्लाइमेक्स होने वाला है। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है, क्योंकि ये जो फायर होगी, ये जो मतलब देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसने आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। ओके, तो या तो आपके पार्टनर की उस पर्सन से बहुत कस के युद्ध होने वाला है, बहुत भयंकर लड़ाई होने वाली है, या थर्ड पार्टी ये जो भी पर्सन है जो आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो आपके साथ फाइट कर सकती है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जैसे उसके सारे एफर्ट वेस्ट जा रहे हैं। या तो फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ही आपसे फाइट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इनको लग रहा है कि जैसे आप चीज़ों को लटका बहुत रहे हैं। मुझे बहुत हद तक ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक था। आपकी या तो पास्ट में कोई मैरिज थी जो ख़राब हो गई थी, डिवोर्स हो गया था, सेपरेशन हो गया था, उस मैरिज में आपको बहुत पेन मिला था, जिस वजह से शायद आप किसी और को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, एंड यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों का ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, सोलमेट का कनेक्शन है, तो ये पर्सन जो है, यस, इनको फील हो रहा है कि जैसे आप इतना डिले क्यों कर रहे हैं, आप इतना चीज़ों को लटका क्यों रहे हैं, एंड सारी एज निकली जा रही है, एंड आप लोग कोई डिसीजन नहीं दे रहे हैं, कोई पक्का पक्का आंसर नहीं दे रहे हैं, एंड आपके पार्टनर आपका वेट कर करके थक चुके हैं, जिस वजह से यहाँ पर या तो ये आपके साथ फाइट करेंगे, या तो फिर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी से भी फाइट हो सकती है। यस, यहाँ पे द क्रिएटर का कार्ड आ गया है, सरेंडर टू द डिवाइन। आपसे कहा जा रहा है कि पहली बात तो ये कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा हील होने वाला है। यस, यहाँ पे मुझे रीडिंग बहुत हद तक आप ही के लिए लग रही है। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है, यहाँ पर रीडिंग आप ही के लिए है। किसी तरह का ब्लैक मैजिक है तगड़ा वाला आपके ऊपर, एंड इसकी वजह से आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। यस, काफ़ी वीक हो सकते हैं, भले ही आप लोग ऊपर से ठीक ठाक दिखाई पड़ते हों, लेकिन अंदर से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी है, एंड इसी वजह से यहाँ पर आपके जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वहाँ पर उसको हील किया जा रहा है। डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल सबके सब लगे हुए हैं आपको ठीक करने में, आपकी हीलिंग करने में। ओके,
यस, एंड आपको रियलाइज़ होगा कि यू आर द क्रिएटर। अपनी ज़िंदगी को लिखने वाले, अपनी किस्मत को बनाने वाले आप खुद हैं। ओके, तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में नहीं ली तो फिर आपकी ज़िंदगी जो भी वेस्ट होगी, जो कुछ भी होगा उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि आपने अपनी ज़िंदगी की बागडोर किसी और को दे रखी है। ओके, ये आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, लेकिन ये अब हट चुका है। यस, इसका असर ख़त्म कर दिया गया है। डिवाइन पावर्स ने, एंजल्स ने, सबने मिल करके आपको इतना कायदे से प्रोटेक्ट किया है। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये कितनी शांति से बैठे हुए हैं एंड अपने मेडिटेशन कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि आप अपने अंतर मन को समझ पाएँ, आप खुद को पावरफुल फील कर पाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि अब ये सारी शक्तियाँ आपको सिर्फ दूर से देख सकती हैं, लेकिन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन की इंटरवेंशन हो चुका है। डिवाइन आ चुके हैं आपको बचाने के लिए, यूनिवर्स आ चुके हैं। वो देख चुके हैं कि उनके जो भक्त हैं, उनके जो फॉलोवर हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। यस, तो डिवाइन अब आपको इतनी पावर दे रहे हैं कि आप जो हैं बस उनको सरेंडर करिए। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ईश्वर कह रहे हैं कि आप बस उन पे छोड़ दीजिए सब कुछ, वो सबको देख लेंगे। जिसने जिसने आपके साथ गलत किया है, चाहे ब्लैक मैजिक के थ्रू, चाहे वो आप सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, आपके खानदान में, जिन्होंने आपको नेगेटिव बोला है, आपको बुली किया है, आपको परेशान किया है, तो किसी को कोई ज़रूरत नहीं है आंसर देने की। खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही अंदर से इतने ड्रेन हैं कि अब आपकी कंडीशन नहीं है कि आप पूरी दुनिया से लड़ पाएँ। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी हेल्थ पे फोकस करें, अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करें, इंट्रोस्पेक्शन करें एंड मेडिटेशन करें, शांति से रहें। आपको ईश्वर भी ठीक कर रहे हैं एंड आपको जो भी मेडिकेशन की ज़रूरत है वो आप ले सकते हैं। ओके, वो भी आपको फ़ायदा करने वाला है। हो सकता है कि पिछले काफ़ी टाइम से आप लोगों को मेडिसिन सूट नहीं कर रही थी, आप लोग जो भी दवाइयाँ ले रहे थे वो आपके ऊपर असर नहीं कर रही थी। तो अब आपको सब कुछ ठीक होगा। ओके, सारी चीज़ें ठीक की जाएंगी। यस, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। यस, तो इस वक्त आपको अबंडेंट फील करना है। हो सकता है कि आप लोग बिजनेस या जॉब कर रहे हों एंड आपको अबंडेंस बहुत ज़्यादा धन वृद्धि होने वाली है आपकी ज़िंदगी में, पैसा भर भर के आने वाला है। तो ये देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ ये कि लोग आपको उल्टा सीधा कहते थे, लोग आपके लिए बातें करते थे, गॉसिप करते थे। ओके, गॉसिप से रिलेटेड भी वीडियो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं उनको, कि आपको लेकर क्या गॉसिप होता है। ओके, यस, तो यहाँ पर आपको लेके बड़ी बड़ी बातें की जाती थी कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आपकी ज़िंदगी तो वेस्ट हो गई। ओके, इस तरह की चीज़ें। यस, तो धन वर्षा होने वाली है आपकी ज़िंदगी में एंड आपको अपने आप को अबंडेंट फील करना है। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है। ईश्वर देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में, मतलब अगर आप लोग बिजनेस या जॉब भी कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत हार्डवर्क के बाद भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, इसी ब्लैक मैजिक की वजह से। क्योंकि कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बिल्कुल भी खुश नहीं देख सकता एंड वो आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी पूरी लाइफ को स्पॉइल करने में लगा हुआ है। क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, ये पक्की बात है। इसका रीज़न ये है कि ऐसे ही लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं एंड वो पर्सन नहीं चाहता है कि आप अपनी पावर में आएँ, आप अपनी देवी शक्तियों को पहचान पाएँ, जिसकी वजह से उसने आपको इतना वीक कर दिया है कि आपको लगता है जैसे आपकी किस्मत ख़राब है, आपके प्लैनेट्स अच्छे नहीं हैं। आप हो सकता है कि अपनी कुंडली चेक कराते हैं, आप अपनी रीडिंग करवाते हैं, बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखते हैं कि आखिर आपका अच्छा वक्त कब आएगा, जबकि रियलिटी ये है कि आपका वक्त अच्छा ही है, लेकिन किसी ने उसको खराब कर दिया है। तो यहाँ पर ईश्वर जो हैं वो फुली आपको यही कह रहे हैं कि आप सिर्फ ईश्वर को सरेंडर कीजिए, बाकी चीज़ें ईश्वर देख लेंगे। ओके, एंड आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है क्योंकि आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील किया जा रहा है। मतलब अब पहले हो सकता है कि आप लोग काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हों, काफ़ी फियरफुल हो सकते हैं, काफ़ी ड्रेन हो सकते हैं, आपकी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो सकती है। तो अब उन सारी चीज़ों को हील किया जा रहा है। ओके, यस, यहाँ पर कोई है आपका पार्टनर जो आपको
आपसे अपॉलजी भी मांगना चाहता है, क्योंकि हो सकता है कि जब आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा था तो इन्होंने भी आपके साथ, क्योंकि जब टाइम ख़राब होता है तो सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये आपको या तो अपने लव का कप देना चाहते हैं या आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये भी लगता है कि इन्होंने आपको बहुत वेट करवा दिया, क्योंकि ये भी स्टक हो गए थे ना, क्योंकि जब आपकी तरफ से ब्लॉक्ड सिचुएशन चल रही थी, बिल्कुल हो सकता है कि आपने इनको लंबे टाइम से ब्लॉक कर दिया या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा था। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो रही थी, क्योंकि आप दोनों का यूनियन अगर हो जाए तो बहुत ज़्यादा आप लोग पावर कपल बन जाएंगे एंड फिर इन्हीं नेगेटिव एनर्जीज़ को लॉस होगा। ओके, इसी वजह से किसी ने आपके ऊपर ऐसा कुछ करवा दिया था जेलसी की वजह से कि आप लोगों की शादी ना हो पाए, आपके पार्टनर से आपका यूनियन ना हो पाए एंड आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है। ओके, तो ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे एंड आपके साथ कनेक्शन बनाएंगे। यस, यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड आ चुका है। तो आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा डुअलिटी में रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर इनको भी, इनके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ा है, क्योंकि अगर ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं आप एंड अगर आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है तो कुछ ना कुछ परसेंटेज तो आपके पार्टनर के ऊपर भी जाएगा। ओके, तो इनकी ज़िंदगी में भी बड़ी दुविधा वाली कंडीशन रही है। इनकी भी देखिए यहाँ पे चाँद जो है वो उल्टा है, मतलब इनके भी ग्रह उल्टे हो गए थे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी थी जैसी नेगेटिव हो गई थी वैसे ही इनकी भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उल्टी चल रही थी। यस, एंड अब इनको लग रहा है कि जैसे आप बहुत इनोसेंट हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, बच्चों की तरह आपके अंदर मासूमियत है, लेकिन ये पहले आपको समझ नहीं पा रहे थे। इनकी भी नज़र पे जैसे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, यहाँ पर ब्लाइंड फोल्ड हो गए थे, इनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं, आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यस, किंग ऑफ कप्स, इनका लव सिर्फ आपके लिए है एंड नेचुरल सी बात है कि अगर आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हैं तो आपके पार्टनर सिर्फ आप ही से लव करेंगे। इनको जो पैशन, जो फीलिंग, जो अटैचमेंट आपसे होगा वो किसी और से हो ही नहीं सकता। ओके, इन्होंने जब आपको फर्स्ट साइट में देखा था तभी आंखों ही आंखों में मतलब यहाँ आई टू आई जो कनेक्शन हुआ था, उसके बाद से इन्होंने कभी किसी को ना चाहा है ना किसी को एक्सेप्ट किया है कभी भी। यस, आप लोग किसी पार्टी फंक्शन में मिले हो सकते हैं, किसी गेट टुगेदर में मिले हो सकते हैं एंड आप लोगों की फर्स्ट साइट में ही इन्होंने, जो इनकी डिवाइन सोल थी, इन्होंने आपको पहचान लिया था। यस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पार्टनर ने पहले आपको पहचाना था, लेकिन शायद आप पहचान नहीं पाए क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि आप कुछ समझने की कंडीशन में ही नहीं थे। आपको तो अपना ही पता नहीं था कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो आप कैसे समझ पाते कि ये आपका ट्रू पार्टनर है एंड इस पर्सन ने आपका बहुत वेट किया है। देखिए, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है वो थोड़ी सी मैच्योर एनर्जी होती है एंड यहाँ पर 44 भी आया है, तो हो सकता है कि आप लोग 40+ हो गए हैं। बहुत ज़्यादा पेन आपने सहा है। यस, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है आपने। यस, यहाँ पे कुछ चीज़ों का एंड किया जाएगा आपकी ज़िंदगी में, या तो फिर आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं अगर एंड हो चुका था कनेक्शन का, या आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपने सजा रहे हैं आपको लेकर के। एंड यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या कोई ऐसा था, कोई ऐसी, या तो फिर आपके आसपास कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, कोई ऐसी व्हाट शुड आई से, कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो आप पे नज़र रखती थी, जैसे लिजर्ड वगैरह होती हैं, जैसे स्पाइडर्स वगैरह, मकड़ियाँ वगैरह, मकड़े या ये लिजर्ड या इस टाइप की चीज़ें जो आप पे नज़र रखती थी। अब ये बात सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ब्लैक है, ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक है, यहाँ पर आप पर नज़र रखी जाती थी कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। यस, एंड आपके माइंड को कोई नहीं चाहता था कि आपकी शादी हो, आपकी ज़िंदगी अच्छी रहे एंड इस वजह से आप ही थे जो कुछ पक्का पक्का अपने पार्टनर को नहीं बता रहे थे, या आपकी तरफ से कोई श्योरिटी नहीं पहुंच रही थी, आप बहुत ईगो शो कर रहे थे, प्राउड शो कर रहे थे, या ये नेगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर के साइड से हो सकती है कि इन पर कोई नज़र रखता था, कोई नहीं चाहता था कि ये आपके साथ यूनियन में आए, क्योंकि आपके पार्टनर देखने में बड़े खूबसूरत हो सकते हैं। तो अब उस चीज़ का एंड हो रहा है, रिलीज़,
चाहे वो कोई नेगेटिव एनर्जी थी, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी थी, चाहे वो कोई भी कंडीशन थी, लेकिन अब उन सारी चीज़ों को रिलीज़ किया जा रहा है आपके पार्टनर की ज़िंदगी से भी एंड आपकी ज़िंदगी से भी। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी साइड से तो था ब्लैक मैजिक बहुत स्ट्रॉन्ग वाला, लेकिन आपके पार्टनर की साइड में थी कोई थर्ड पार्टी जो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्शन में आए। लेकिन अब दोनों साइड से चीज़ों को क्लीन किया जा रहा है जिससे कि आप लोगों का यूनियन पॉसिबल हो पाए। एंड देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो सेलिब्रेशन का ही है। यस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेली गई है। आप लोगों को अलग करने के लिए बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ ने, भले ही वो किसी इंसान के रूप में हो या लिजर्ड के रूप में या किसी भी रूप में, मिल करके आप लोगों को एक ना होने देने के लिए बहुत साजिशें की हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए होता वही है जो ईश्वर की मर्जी होती है। तो कंप्लीशन का कार्ड आ चुका है, रिबर्थ। इस कनेक्शन का रिबर्थ होना ईश्वर ने तय किया है। तो किसी भी नेगेटिव एनर्जी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर सके। तो 10 नंबर आ चुका है, हो सकता है कि आपको 10 दिख रहा है, 333 777 दिख रहा हो सकता है। ओके, ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अक्टूबर का मंथ, मार्च का मंथ, जुलाई का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस, तो ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं एंड आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।